ये यही पार्टी हैं जो भारत को सेक्युलर होने का गाना सिखाती हैं कि तुम यही गाना गाओ सेक्युलरिज्म का। यही लोग हैं लोग। बांग्लादेश भारत को बदनाम कर रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। बांग्लादेश ने अचानक ऐसे कई कदम उठाए हैं जो सीधे सीधे भारत का अपमान है। हिफाजत इस्लाम एक हार्डलाइन इस्लामिस्ट संगठन है। मोहिद्दीन रब्बानी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका यह कहना है कि अगर बांग्लादेश चलेगा तो शरिया कानून से चलेगा, वरना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता। बांग्लादेश की 4 हरकतों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये सब देखकर आपका खून खौल जाएगा। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने अपने देश में आई भयंकर बाढ़ का झूठा आरोप भारत पर लगा दिया है। उन्होंने बोला कि हम मुसलमान हैं और हम लोग मेजॉरिटी में हैं, इसलिए यहां पे शरिया कानून चलेगा। अब ये कहते हैं कि नहीं साहब, शरिया कानून। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टोटल इनका जो डीएनए खराब हुआ है ना बांग्लादेशियों का, ये डीएनए खराब ही जमात इस्लामी की वजह से हुआ है। The DNA has been spoiled because of the जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक एक्सट्रीम राइट विंग इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो शरिया कानून की बात करती है। शरिया कानून के साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं। बांग्लादेश में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत ने त्रिपुरा में डंबूर बांध का दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। लेकिन यह सफेद झूठ है। खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस झूठी खबर का खंडन कर दिया है। इसके बाद एक और खबर आई जो आपको गुस्सा दिला देगी। बांग्लादेश में कुख्यात चरमपंथी उपदेशक जाकिर नाइक के पीस टीवी का प्रसारण दोबारा शुरू हो सकता है। शरिया कानून, आप सब लोग डिस्कशन देखते होंगे, टेलीविजन पे हो रहा है, कोई शरिया कानून के खिलाफ है, कोई उसके साथ खड़ा है। जो शरिया कानून के साथ खड़ा है, इवन भारत के टेलीविजन डिबेट्स में दोस्तों, वो इंसान भी शरिया कानून नहीं चाहता, क्योंकि शरिया कानून इतना खतरनाक है। शरिया कानून इतना खतरनाक है कि मैं इसको शरिया नहीं, मैं इसको सरिया बोलता हूं। इसका ऐलान खुद भगोड़े जाकिर नाइक ने किया है। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद तो बांग्लादेश ने शेख हसीना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। शेख हसीना 5 अगस्त से भारत की शरण में हैं, मगर अब बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। बीएनपी का कहना है कि भारत शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश के हवाले कर दे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शेख हसीना की हुकूमत से बेदखली के बाद भारतीय मीडिया का रोना धोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही बांग्लादेश में एक पाकिस्तान नवाज हुकूमत के कयाम के आसार नजर आने लगे, भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। भारत के टीवी चैनल्स पर चिल्ला चिल्ला कर इल्जामात की बौछार की जा रही है कि बांग्लादेश भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश कर रहा है। भारतीय मीडिया का ये भी दावा है कि जाकिर नाइक, जिन पर भारत के दबाव पर पाबंदी आयद की गई थी, उन पर अब पाबंदी हटाने की कोशिशें हो रही हैं। ये इल्जाम खास तौर पर जोर पकड़ गया है कि बांग्लादेश की नई हुकूमत भारत मुखालिफ जज्बात को हवा दे रही है और खित्ते में भारत के असर रसूख को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब होकर भारत के खिलाफ सफबंदी कर रहा है और ये कि नई हुकूमत एक नई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पैदा कर सकती है जो भारत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ भारतीय तज्जियाकारों ने यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश की नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ दिफाई और इक्तिसादी मुआहिदे करने जा रही है, जिससे भारत की इलाकाई बालादस्ती को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मजीद ये कि भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश के हालिया वाकयात को एक बड़े सिफारती मसले में बदलने की कोशिश की है और भारत के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इन सब मामलात के बारे में भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इसके लिए बीएनपी ने उस प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है जो भारत और बांग्लादेश ने साइन की है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में मौजूद अपराधियों का प्रत्यर्पण करते हैं। बीएनपी का कहना है कि शेख हसीना एक अपराधी हैं, उन पर बांग्लादेश में मामला चल रहा है, इसीलिए भारत तुरंत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दे। भारत पर दबाव बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई नेताओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। ये कदम उठाने के बाद बांग्लादेश ने इससे भी बड़ा फैसला ले लिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार ने ऐलान किया है कि वो तीस्ता जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएंगे। ये ऐसा ऐलान है जो भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद चल रहा है, मगर पीएम मोदी और शेख हसीना इस विवाद को सुलझाने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया। 404 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाती है। दशकों से बांग्लादेश का कहना है कि वो तीस्ता के 50% पानी पर अधिकार चाहता है, जबकि तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में है। बांग्लादेश का ये भी कहना था कि वो अपने हिस्से की तीस्ता नदी पर बांध बनाना चाहता है। पिछले कई सालों से चीन बांग्लादेश पर दबाव बना रहा था कि बांध बनाने का ठेका उसे दे दिया जाए, लेकिन भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद शेख हसीना ने फैसला किया कि बांध भारत बनाएगा, न कि चीन। भारत का डर जायज था।
क्योंकि बांग्लादेश के जिस इलाके में ये बांध बनना है वो जगह नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 93 किलोमीटर दूर है। यानी बांग्लादेश का ये बांध भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पास है। इसीलिए बड़ा कदम उठाते हुए शेख हसीना ने फैसला ले लिया था कि ये बांध भारत ही बनाएगा। मगर शेख हसीना की सरकार जाते ही मोहम्मद यूनुस ने बड़ा खेल कर दिया। मोहम्मद यूनुस अब तीस्ता विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब इस पूरे बवाल में अमेरिका की एंट्री हो जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के प्यादे हैं। ये इतना खतरनाक है भाई साहब, लोहे की सरिया है ये किसी आम बंदे के बस की नहीं है कि जो इसको हजम कर ले। अब ये जो मोहिउद्दीन रवानी साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शरिया कानून से चलाओ। किसने रोका है तुम्हें? चलो शरिया कानून से। देखो, या तो बांग्लादेश के पास सऊदी अरब जैसा तेल हो। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपके नखरे दुनिया एक कारण से झेलती है। दुनिया आपके नखरे तब नहीं झेलेगी कि आप बिल्कुल भूखे पड़े हैं, आपके कपड़े फटे हैं और आपकी नाक हवा में। ना, 2 मिनट में थप्पड़ मार के कान से घसीट के रगड़ देगी सड़क पे। सऊदी अरब के नखरे क्यों झेलती है दुनिया? तेल है सऊदी अरब में रेत कम है, तेल ज्यादा है। और बोलो, दुनिया यूएई एकदम स्टेबल, सऊदी अरेबिया एब्सोल्युटली स्टेबल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर 1, डेवलपमेंट नंबर 1, ऑयल वेल्थ नंबर 1। तो दुनिया झेलेगी। फिर आपको शरिया करना है, आपको सरिया करना है, आपको जो करना है करो, आपको जैसा करना है करो। प्रॉब्लम यह है, जब बांग्लादेश, अब यही चीज पाकिस्तान में हुई, लोगों ने मार मार के दुम्बा बना दिया। जियाउल हक था पाकिस्तान में डिक्टेटर, उसने बोला शरिया कानून। अब शरिया कानून में होगा क्या दोस्तों? अगर आप मुकम्मल शरिया कानून लागू करेंगे, फिर सड़क पे लोगों को पेड़ पे बांध के या किसी पोल पे बांध के कोड़े पड़ेंगे। शरिया कानून का जो क्रिमिनल कोड है वो बहुत ही सख्त है और इससे कुछ फायदा किसी को नहीं होता। अगर कोई ये कहे हाँ सऊदी अरब इज वेरी सेफ, यूएई इज वेरी सेफ, लेकिन आपने देखा कि उन लोगों ने भी शरिया कानून इंप्लीमेंट करके अब वो लोग ढील देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, सब लोगों ने जहां जहां शरिया कानून जिस जिस देशों में नाफिज था, उन्होंने ढील देना शुरू कर दिया इसमें। और ढील कैसी? औरतें ड्राइव कर सकती हैं, आप पार्टीज में जा सकते हैं बिना महरम, यानी कि ब्लड रिलेशन में जो हो या हस्बैंड, फिर या तो ब्लड रिलेशन में हो या भाई हो, बाप हो, बेटा हो या फिर हस्बैंड हो, ऐसी कुछ महरम की डेफिनेशन है। तो उसके साथ ही घर के बाहर जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। अब वो भी मना कर दिया कि यहां अकेले जा सकती है औरत। दोस्तों, ये जो नखरे होते हैं ना शरिया वाले, ये तभी सूट करते हैं जब धन हो, दौलत हो। गरीब देशों में शरिया नहीं चलता। और अमीर देशों को भी पता लग गया कि अगर दुनिया के साथ एंगेज करना है तो बहुत ही खतरा। या तो फिर तालिबान बन जाओ। तालिबान कहता है हम शरिया नाफिज करेंगे, तालिबान करता है। तालिबान दुनिया से कहता है कि भाई हमें पाकिस्तान मत समझना, हम अफगानिस्तान है, हमें भीख नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। हाँ, फिर देन यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। मैं एक और बात बताऊं, ये शरिया कानून नाफिज करेंगे, बिल्कुल करें, बिल्कुल। मैं हिंदुओं पे भी आऊंगा थोड़ी देर में। ये शरिया कानून नाफिज करेंगे, करें। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है दोस्तों, मैं आपको एक उसकी स्टोरी बताता हूं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई है, उसमें बांग्लादेश की औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। एक डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ वुमेन वर्क इन बांग्लादेश फैक्ट्रीज। वुमेन वर्कफोर्स बहुत तगड़ी है। आपको क्या लगता है शरिया नाफिज करने के बाद कौन जाएगा फैक्ट्रियों में? सारी की सारी घर के अंदर बुर्का पहन के। दे विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू स्टेप आउटसाइड। बिना महरम के आप निकल नहीं सकते। यह इस्लामी कानून के खिलाफ है। विदाउट अ मेल